आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के देश विदेश में बात करते हैं बांग्लादेश की जनता की भारत से उम्मीद। आपको बता दें कि शेख हसीना वाजिद के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक विशेषज्ञ भी चिंतन मनन कर रहे हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत एक व्यक्ति और पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बांग्लादेश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे उसका लाभ होगा। आइए जानते हैं क्या मामला। प्रमुख थिंक टैंक बांग्लादेश एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट BEI के प्रमुख हुमायूं कबीर ने भारतीय समाचार एजेंसी से कहा, मुझे लगता है कि हमारे संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए समझ को शुरुआती बिंदु होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए हमें अपने संबंधों को फिर से संतुलित करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पड़ोसी होने के नाते भारत हमेशा हमारे साथ रहा है। जब हम मुश्किलों में थे और मौजूदा बदलाव में भी अगर वे आकर हमारा समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग भारत को एक मित्र के रूप में देखेंगे। एक कैरियर राजनयिक कबीर ने कहा कि भारत को लाभ होगा यदि वो बांग्लादेश में मौजूद बदलाव का सकारात्मक रूप से समर्थन करे और साथ ही बदलाव की विशेषता को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति और पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अन्य राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाने की ओर बढ़े। बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज BIPSS के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल मुनीरुज्जमान ने कहा कि भारत को बांग्लादेश में वास्तविकता को देखना चाहिए जहां लोगों की क्रांति हुई है। उन्होंने कहा उन्हें भारत को इतिहास के सही पक्ष पर होना चाहिए और बांग्लादेश के लोगों के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक उन्हें एक विशेष पार्टी और नेता का पक्ष लेते देखा गया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, हम भारत से ऐसी मित्रता की उम्मीद करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो। बांग्लादेश के सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग्स CPD से जुड़े अर्थशास्त्री देवप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि शांति, सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से बांग्लादेश भारत संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा बांग्लादेश ने भारतीय लोगों के फैसलों का सम्मान करते हुए कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद भाजपा सरकार के साथ लाभकारी तरीके से काम किया है। भारत को भी अब ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि छात्र नागरिक विद्रोह के माध्यम से अवामी लीग शासन को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत को विश्वास और आपसी हितों के आधार पर संबंधों को फिर से बनाना होगा और इसे संबंधित देश के किसी विशेष राजनीतिक दल का बंधक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये संबंध द्विदलीय सहमति पर आधारित होना चाहिए और दोनों देशों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। भट्टाचार्य ने कहा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय दूसरे देश में बहुसंख्यक है और इसलिए हमारे संबंधित देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ व्यवहार हमारे बंधनों में एक महत्वपूर्ण चर होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि हसीना और मोदी के बीच के संबंध बहुत अच्छे हैं क्योंकि भारत पिछले 16 वर्षों से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अन्य राजनीतिक समूहों की अनदेखी करते हुए हसीना पर निर्भर रहा है। BEI के CEO ने कहा कि बांग्लादेश ने पिछले 15 वर्षों के दौरान वास्तव में दो कठिन वास्तविकताओं को देखा है। पहली वास्तविकता एक तरह की सत्तावादी सरकार थी जिसने पूरे समाज को अपने में समाहित कर लिया था, जहां लोगों के अधिकार, लोगों की आवाज, लोगों की निजता को एक तरह के राजनीतिक एजेंडे के अधीन कर दिया था। उन्होंने कहा, और हम जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव के संबंध में कैसे और क्या हुआ।
वहाँ एक वास्तविकता थी जो एक तरह का घुटन भरा माहौल था। कबीर ने कहा कि पिछले एक महीने में छात्रों के आंदोलन के साथ नई वास्तविकता सामने आई और फिर पूरा समुदाय उनके साथ जुड़ गया और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना की 15 साल की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 2 दिन पहले जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया है कि पिछले एक महीने में कम से कम 650 लोग मारे गए। पूर्व राजनयिक ने जोर देकर कहा कि नरसंहार से पूरे संदर्भ को गुणात्मक रूप से बदल दिया है। आपको बता दें कि पूर्व राजनयिक ने कहा अब हमारे भारतीय मित्रों के संबंध में उन्हें इन 2 गतिशीलता को समझना होगा, तभी शायद वे समझ पाएंगे कि पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश किस तरह बदल रहा है, खासतौर पर पिछले एक महीने में और आखिरकार सरकार गिर गई। पूर्व राजनयिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि 1971 की आज़ादी के बाद से और यहाँ तक कि मुक्ति संग्राम के दौरान भी भारत और बांग्लादेश ने 2 तरह के रिश्ते बनाए रखे, एक दोनों सरकारों के बीच और दूसरा दोनों देशों के लोगों के बीच। और यही हमने अपनी मुक्ति संग्राम के दौरान अनुभव किया, जहां भारतीय लोगों ने अपने दिल खोल कर कहा है। इंडिया टाउन न्यूज़ के आज के देश विदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।